नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली हर बार की तरह अपने रहस्य धरा चैनल में धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और रहस्य विद्याओं के बारे में डिटेल में हम लोग बताते रहते हैं समय समय पे। आज हमारा सौभाग्य है, कुंभ के मेले में हूँ और इस कुंभ के मेले में जूना अखाड़े में हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ महंत रविंद्रनाथ सरस्वती जी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है और मैं महंत जी से इतने सारे प्रश्न जानना चाहता हूं और शायद आप सब भी जानना चाहते होंगे। तो मैं अपना कुछ भी ना बोलकर सीधा महाराज जी के पास जाता हूं और महाराज जी से आज आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के समाधान मिलेंगे, अध्यात्म की गूढ़ता मिलेगी। तो बिना समय गवाए मैं सीधा महाराज जी के पास जाता हूं। प्रणाम महाराज जी। पहले तो हम सबको हमें और हमें देखने वालों को आशीर्वाद प्रदान करें। नमो नारायण, सभी सुखी रहे। नमो नारायण, सभी सुखी रहे जी। महाराज जी, हम सब जानना चाहते हैं कि इस कुंभ के मेले की विशेषता क्या है। ऐसा है कि हर कुछ सालों में हमारे पृथ्वी पे 4 जगहों पर कुंभ समय बदलाव के अनुसार लगता रहता है। तो यहाँ पर हरिद्वार का जो कुंभ लगा, इन सब के पीछे का महत्व क्या है और कुंभ के मेले का, क्योंकि हमारे शायद हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा महत्व कुंभ का है। आज अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो कुंभ के मेले में लोग बिछुड़ जाते थे, ऐसी बातें आती थी बिना किसी पब्लिसिटी के। यहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाने को अपना श्रेष्ठ मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि महाराज जी इस सारी बातों पे अपने विचार व्यक्त करें और हम सबको लाभान्वित करें। उदाहरण के लिए आपने पूछा कुंभ का महत्व क्या। कुंभ ये है, सनातन परंपराओं से या सनातन काल से ही समुद्र मंथन से कुंभ का जो शब्द जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में जैसा ही जो देवासुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन किया और उस दौरान जो 14 रत्न निकले, उनमें से एक रत्न है जो है अमृत। उस अमृत को धन्वंतरी जी ने अपने करों में लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। तो उस समुद्र मंथन के जो प्रकट हुआ जो अमृत कलश है, उसको लेकर जैसे ही प्रकट हुए, असुरों ने उसको छीनने के उद्देश्य से उनसे झपट पड़ने लगे, छीना छानी होने लगी। तब जाकर के धन्वंतरी जी वहाँ से उस कलश को लेकर के निकले और निकलते ही उन्होंने 4 जगहों पे उसके बूंदे गिरी या उस कलश को रखा, ऐसी किंवदंती है। तो इस प्रकार उसका उल्लेख है और उसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 जगहों पे उसका जो अमृत के बिंदु या बूंद वहाँ छलके या वहाँ रखा गया, इस प्रकार की विशेष उसकी उल्लेख है। और उस कारण उन जगहों पे 4 जगहों पे जो कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, उसी मुहूर्त में, उसी नक्षत्र में, उसी राशि के अंतर्गत इस कुंभ का आयोजन होता है। जो कुंभ की जो सनातन धर्म से प्राचीन काल से है जुड़ा हुआ। समुद्र मंथन कब हुआ, इसको अगर आप प्रश्न करेंगे, समुद्र मंथन देवासुर संग्राम में, जो हर युग में, मतलब लगभग जो सत्ययुग में, हर युग में जो राजा बलि के दौरान जो उनके साथ जो असुर थे उन और देवता इंद्र और उनके साथ जो देवता मिलकर के जो समुद्र मंथन किया था, उस सत्ययुग से जुड़ा हुआ है। और 4 युग है हमारे, जो त्रेता और सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग ही परिवर्तित होते रहते हैं। पुनः कलियुग के बाद में फिर सत्य आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलियुग। इसी प्रकार ये 4 युग एक चक्रावृत्ति के तहत घूमता रहता है। इसी के अंतर्गत युगों का गणना मानी गई है। इसी प्रकार जब जो देवासुर संग्राम में जो घटना घटी थी, उसको माध्यम बना करके उस समय और उस मुहूर्त में जो साधु संत, उसके बाद फिर गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी के बाद में फिर उनमें भी अनेकों शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा जी के जो स्नान में, जो गंगा जी सबकी दोष धोती हैं, पाप धोती हैं, लेकिन गंगा जी ने निवेदन किया कि मेरा दोष कौन धोएगा। मतलब मुझे सारे जो
जो दोषी आकर के मुझ में स्नान करेंगे तो मेरे ऊपर तो सारा दोष आ जाएगा, मेरा दोष कैसे पवित्र होगा। तब वो भगवान ने उनको वरदान दिया है कि गंगा आप चिंता मत करिए, जिसमें कोई भी तपस्वी साधु संत आकर के जब आपके स्नान करते हैं उस दिन आपका दोष दूर कर देंगे। इस प्रकार उनको आशीर्वाद मिला। इस कारण से वो 12 साल में एक बार जो चक्र के रूप में, जैसा प्रयाग में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है, नासिक में कुंभ होता है, हरिद्वार में होता है, ये हर 3 साल का अंतर होता है, हर 3 साल का अंतर। और उसमें प्रयागराज में अर्ध कुंभ भी मनाते हैं 6 साल में, और बाकी सब जगह 12 साल में ही होता है। लेकिन प्रयागराज में जैसा हरिद्वार में कुंभ होगा, इसके 3 साल बाद फिर प्रयागराज में आ जाएगा, फिर उसके 3 साल बाद फिर इसके नासिक के आ जाएगी, फिर उसके कुछ महीने बाद नासिक और उज्जैन का पास नहीं रहता, वो 12 साल में एक बार ही लगता है। फिर उसके 3 साल बाद फिर प्रयागराज आएगा, फिर 3 साल बाद फिर हरिद्वार आ जाएगा, फिर 3 साल बाद फिर प्रयागराज आ जाएगा। ऐसे कुंभ का जो चक्र चलता रहता है और सनातन काल से इसको मनाते आ रहे हैं। इसकी कोई किसी प्रकार की कोई प्रचार प्रसार की आवश्यकता इसलिए नहीं है। हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में हिंदुओं के जनमानस में बसा हुआ है कुंभ। और जैसा कि हरिद्वार अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, प्रयागराज अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, उज्जैन नासिक भी अपने आप में तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन जो कुंभ का विशेषता है उनको सबको लगभग हमारे जो पूर्वजों ने सभी कुंभ में जाते थे। उस कारण से वो परंपरागत उनके जो संतानों में ये भाव बना रहता है। और देश विदेशों में आजकल सोशल मीडिया आपके जैसे जो कार्य कर रहे हैं, इसके द्वारा भी कुंभ का प्रचार खूब हो जाता है और इसके लिए विशेष कुछ करना नहीं पड़ता है। और जो श्रद्धालुओं की बात है, जहाँ भारतवर्ष की नहीं अपितु विश्व भर के साधु संत यहाँ आते हैं, कोई प्रकट होते हैं, कोई गुप्त रूप में आते हैं तो उनके इर्द गिर्द के जितने भी उनके अनुयायी उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको अपने आप समाचार पहुंच जाता है कि हमारे महाराज जी कुंभ में जाने वाले हैं, हमारे संत कुंभ में जाने वाले हैं। इसलिए अपने आप में एक प्रकार एक प्रचार का माध्यम अपने आप में वो निर्मित हो जाता है। फिर दूसरी बात आपने कहा कि पूछा कि ये सारे नागा साधु कहाँ से आते हैं इतने सारे। उसका ये है कि जो हमारे जितने भी अखाड़े हैं, कुल अखाड़े हैं 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े जो सन्यासी के अनुयायी हैं, उनमें से एक अग्नि अखाड़ा है, वो ब्रह्मचारियों का है। बाकी 6 अखाड़े विशुद्ध सन्यासी है, नागा सन्यासी। ये परंपरा नागा सन्यासियों के 10 नामी नागा सन्यासी कहलाते हैं। उन नागा सन्यासी आद्य जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा जब चारों मठों की उन्होंने स्थापना करी, वहाँ मठों के माध्यम से चारों दिशाओं से सनातन धर्म हिंदू धर्म को या रक्षा के लिए, उसकी पोषण के लिए मठों का निर्माण करके वहाँ शंकराचार्यों की नियुक्ति करके और आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उसकी एक स्थापना करी। तो उसका उद्देश्य से उसमें जो नागा साधु सन्यासी उस मठों से जुड़े हुए हैं। इसलिए 10 नामी नागा सन्यासी गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, सागर आदि 10 नामों से जो है वो सारे नागा सन्यासी ही है। जो वो नागा सन्यासी जब अपने समाज में या अपने जो क्षेत्र में विचरण के लिए या कहीं समाज व्यवहारिक के लिए निकलते हैं, तब वो अपने वस्त्र धारण करते हैं, अन्यथा वो विशुद्ध रूप से नागा सन्यासी है। और कुंभ में यूँ ऐसे ही श्री दिगंबर के रूप में, नागा सन्यासी के रूप में बहुत सारे संत इधर उधर तपस्या करते हैं, वो सारे एकत्रित होकर यहाँ कुंभ मनाने आते हैं। जी, बहुत ही आनंद की बात हुई, इतना ज्ञान आपने दिया, बिल्कुल सटीकता से आज हमें कुंभ के बारे में पता चला और शायद मन के सारे प्रश्नों के उत्तर बारे में चला। पर अभी प्यास नहीं बुझ रही। मैं चाहता हूं कि स्वामी जी अपना कुछ विशेष संदेश जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति कर सके, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इस आत्मा की उन्नति को में सहायक हो, कुछ ना कुछ हम सबको दें। मैं स्वामी जी की एक बात और बता देना चाहता हूँ। आप गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और
क्या जी, पथमेड़ा पथमेड़ा गौशाला से जुड़े हुए हैं और गायों की निरंतर सेवा कर रहे हैं और ये परम सेवा का सौभाग्य भी इनके जीवन में जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप हम सब गृहस्थ लोगों के लिए, जो लोग शायद बहुत ज़्यादा ढंग से आध्यात्मिक साधनाएं नहीं कर सकते, पर अपने जीवन में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा हम सब के लिए ज्ञान प्रदान करें। सर्वप्रथम जैसा कि आपने पूछा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, जीवन के जो मूल उद्देश्यों के बारे में और जिज्ञासुओं की जिज्ञासा पूर्ण के लिए, जो ज्ञानार्जन के लिए जो जिज्ञासु है, उनके प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो प्रसंग चल रहा है कुंभ का प्रसंग ये है कि समुद्र मंथन मतलब ये हुआ कि जो एक प्रकार की जीवन के जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर, जो अंधकारमय जीवन से अपने आप को ज्ञान के मार्ग पे ले जा करके जो प्रकाशमय जीवन है, जो आत्मा और परमात्मा की जो प्राप्ति का है, जो आनंद और परमानंद की जो माध्यम है, वहाँ पहुँचने का एक माध्यम भी है। जो समुद्र मंथन से जिस प्रकार जो आसुरी शक्तियों को, उनको विध्वंसता के लिए, अब एक बाह्य रूप में आसुर एक थे बलि के, बड़े राजा बलि के सेना, एक दैवी संपदा वो थी जो दैवी स्वरूप के वो लोग थे जो इंद्र आदि देवता। और जो इसमें अगर हम एक आध्यात्मिक रूप में हम अपने आप को, शरीर को देखते हैं, इसमें भी आसुरी शक्तियाँ भी हैं और दैवी शक्तियाँ भी हैं। कैसे? जैसा कि हमारे आँख है, ये सूर्य नारायण से प्रदत्त हैं, उनका स्वरूप है। और जैसा कि हमारा जो मन है वो चंद्रमा से प्राप्त है, और जैसा कि हमारी बुद्धि है वो जो गणेश जी से प्राप्त है, और जैसे हमारी वाणी की जो स्वामिनी है वो सरस्वती जी माता की है, और जैसा कि कर के देवता है इंद्र और पग के देवता है हम नारायण। इसलिए हम लोग जब भी सनातन धर्म में ये परंपरा है कि हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से अपने गुरुजन या हमारे जो वरिष्ठ जन या कोई वयोवृद्ध माता पिता, उनको भी अगर हम प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ से हम दोनों चरणों को छूते हैं। चरणों में नारायण का वास मानते हैं हम लोग, इसलिए चरणों की प्रधानता है। और हर कोई प्रणाम करने वाले सर को क्यों नहीं छूता है? सर को छू करके भी प्रणाम कर सकता है क्या? ये भी प्रश्न उठता है। अगर चरण ही छूना है तो सर को क्यों नहीं छू सकते? अंग में क्या भेदभाव है? इसलिए भेदभाव है कि हर स्थान पे देवी देवताओं का स्थान है। ये जो मनुष्य का जो शरीर है, ये ही एक ब्रह्मांड है, ये एक पिंड है। इस पिंड में हर प्रकार से भगवान ने जब इसकी रचना की है तो इसमें पंचभूत है, फिर ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म तत्वों से जो जल तत्व है, जो अग्नि तत्व है, जो वायु तत्व है, जो धरती का तत्व है, जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व से कान है, अग्नि तत्व से चक्षु है, और अग्नि तत्व से हमारे जठर में अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, इस प्रकार जैसे भगवान गीता में कहा है। तो जठराग्नि के रूप में भगवान स्वयं अग्नि के, वो जो हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाते अग्नि के रूप में बैठ करके। तो जैसा है कि इन प्रकार के जो भगवान ने जो पुरुष सूक्त में कहा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। इस प्रकार के जो चार वर्ण के रूप में भी ब्राह्मण सर पे हैं, और बाहुओं में क्षत्रियों का, और जो उदर में वैश्यों का, और पग में जो शूद्रों का वास माना जाता है। इस प्रकार भी हम उसको कल्पना करते हैं। इस प्रकार यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस प्रकार के। और पिंड में और ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम नाभि से नीचे देखेंगे 7 लोक नीचे हैं, और नाभि से ऊपर देखेंगे तो 7 लोक ऊपर है। 14 लोक माने गए हैं शास्त्रों में। उन ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इनमें
अलग अलग उसकी कल्पना की गई। इसलिए शरीर को माध्यम बनाकर हम समुद्र मंथन और विचारों की आसुरी शक्ति और दैवी शक्तियों को दोनों मिल करके हमारे अंदर मंथन चलता रहता है। अच्छे विचार या बुरे विचार, इन दोनों के मंथन से जो सद्विचार, जो सच्चा, जो शुद्ध और हितैषी और सात्विक और जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जो एक प्रशस्त होता है, जीवनदायी जो उत्तर मिलते हैं या कार्य होते हैं, वो सब हमारे भीतर से समुद्र मंथन के द्वारा निकलते हैं। वो भी एक प्रकार की सबके जीवन में काम आए, वो जीवन का सफलता मानी जाती है। इसलिए उसको भी हम अमृत के रूप में, ज्ञानामृत के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। कामधेनु गोमाता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। गोमाता का महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि हमारा संपूर्ण जीवन जो धरती से जुड़ा हुआ है, 84 लाख योनियों का जीवन धरती से जुड़ा हुआ है। उन 84 लाख योनि आप किसी भी, चाहे वो जो और जितने भी प्रकार, उन 84 लाख योनि को प्राप्त करना चाहते हो और किसी भी आप सुंदर और स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहते हो, नदी नाला आदि जितने भी पहाड़, वन, अरण्य आदि, वोरण आदि जितने भी, इसको सुंदर देखना चाहते हो तो आप गोमाता के शरण में जाना पड़ेगा। ये भी गोमाता भी समुद्र मंथन से निकली है, इसलिए कुंभ के साथ गोमाता का भी बहुत बड़ा संबंध है। आनंद आ गया, आज तो सच में आनंद दिला दिया, ज्ञान की ऐसी वर्षा की कि हमारे शरीर में चारों वर्ण, सारे देवता विराजमान है और इसी में ही कुंभ, इसी में समुद्र मंथन होता है। और गौ माता का हमारे जीवन में कितना महत्व, मतलब आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों महत्वों से जोड़ा। आनंद आ गया। महाराज जी, आपने शायद पहले तो कुंभ के मेले का टेक्निकल पक्ष दिया था, अब तो आध्यात्मिक पक्ष उससे भी ज़्यादा गहरा दिया। आपके हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं हम सब, और हम आपसे एक वचन लेते हैं कि आप हमें समय समय पे इसी प्रकार से गाइड करते रहेंगे और हम आपसे इसी प्रकार की ज्ञान वर्षा की आगे भी उम्मीद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो आपके अलावा भी संपूर्ण जो सनातन धर्मी हैं, जो जीव मात्र सनातन धर्मी हैं, यूँ तो हम एक हिंदू ही केवल सनातन धर्मी नहीं है, संपूर्ण विश्व सनातन धर्मी हम तो ऐसे मानते हैं क्योंकि हम मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानते हैं, हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबक को, हम ऐसे मानते हैं। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में किसी भी जाति, धर्म और किसी भी जीव के भेदभाव नहीं है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति। अनुपम जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके साथ कैमरामैन है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे एक जो ज्ञान को खोजने में आप निकले हैं, आपका और आपके जो फॉलोअर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा ज्ञानार्जन और मार्गदर्शन मिले, इसी शुभकामना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।